केम फार्मा सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय के अलग अलग आइडिया पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेडिसिन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन के कई मॉडल होते हैं और कुछ कम निवेश में भी शुरू किए जा सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं तो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट बन सकते हैं। इसमें आप दवा कंपनियों से सीधे दवाइयां खरीदते हैं और उन्हें मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स तक पहुंचाते हैं। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और लुपिन अपने उत्पादों के लिए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की तलाश में रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी इन कंपनियों के साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? इसके लिए ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है ताकि आप कानूनी रूप से होलसेल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। अगर आप सीधे ग्राहकों तक दवाइयां पहुंचाना चाहते हैं तो मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दवा को बेचने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती? कुछ दवाइयां ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन के रूप में बेची जा सकती हैं। उदाहरण के लिए पैरासीटामॉल, डॉलो 650, क्रॉक्सिन, कॉफ सिरप, बेनेड्रिल, होनाइटिस, विटामिन सप्लीमेंट्स, रिवाइटल, सुप्रेडाइन और एंटासिड्स, जेल्यूसिल, डिजीन को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचा जा सकता है। अगर आप सिर्फ OTC प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें तो क्या ये एक आसान और लाभदायक व्यवसाय नहीं हो सकता? अगर आप कम निवेश में फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो PCD फार्मा फ्रैंचाइज एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस मॉडल में किसी बड़ी दवा कंपनी से जुड़कर आपको उनके उत्पादों को एक विशेष क्षेत्र में बेचने का अधिकार मिलता है। जाइडस काडिला, सिप्ला और मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनियां इस तरह की फ्रैंचाइजी देती हैं। क्या आप अपने शहर में किसी कंपनी से जुड़कर ये बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? अब सवाल उठता है कि आप किसी भी बड़ी फार्मा कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रैंचाइज लेने के लिए संपर्क कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये तय करें कि आप कौन सा बिजनेस मॉडल अपनाना चाहते हैं। फिर उन कंपनियों की पहचान करें जो आपके क्षेत्र में नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रही हैं। ज्यादातर कंपनियों की वेबसाइट पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप या बिजनेस इंक्वायरी का सेक्शन होता है जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों के क्षेत्रीय सेल्स मैनेजर्स से मिलकर आप अपने व्यापार की संभावनाओं को और बेहतर समझ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई कंपनियां अपने बिजनेस पार्टनर को ट्रेनिंग भी देती हैं ताकि वे सफलतापूर्वक अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस चला सके? अब सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस मॉडल आपको सबसे अच्छा लगा। क्या आप एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे या मेडिकल स्टोर खोलना ज्यादा सही लगेगा, या फिर कोई और फार्मा बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें।